हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का डिमांड रहा था एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग के एसबीआई क्लर्क का स्ट्रैटेजी वीडियो लाइए, डेली टारगेट्स लाइए। तो आज के इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बताने वाला और ये भी बताने वाला कि डेली टारगेट्स कब से शुरू होने वाला है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ, तो उसे जरूर से देखिएगा। और इस बार हम दोनों मिलकर आपका सिलेक्शन जरूर से कराएंगे, ठीक है? तो चलिए बताता हूँ मैं आपको क्या कैसे करना है। बट पहले ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो इस तरह से डिजाइंड है कि आप या तो फ्रेशर हो, या अगर आप रिपीटर हो, या आप वर्किंग हो, या हाउसवाइफ हो, ठीक। सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो डिटेल में पूरा वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आशा करता हूं आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, फिर भी मैं आपको बस प्री और मेंस का बता देता हूं। देखिए, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। जिसमें कि 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। क्वांट के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। इसमें कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं रहता है। मेंस की बात करें तो ये 3 टॉपिक तो रहते ही रहते हैं, साथ में एक टॉपिक और ऐड हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए, ठीक है। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 35 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है। क्वांट में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन ही रहता है, लेकिन मार्क्स आपके 60 हो जाते हैं और इसमें भी आपको 45 मिनट ही दिए जाते हैं। जीए में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 35 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न है। बाकी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर अब देखिए, एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि आपको एग्जाम को समझना होगा। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, ये सभी चीजें आपको जाननी होगी। तो आप गूगल करिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सिलेबस क्या था, एग्जाम पैटर्न क्या था। वैसे मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिर आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, अपना बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखें, उसके बाद जितना हो सके उतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो इससे आपका सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। फिर डेडिकेटेड स्टडी प्लान बनाइए आप, जिसमें कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करिए सब्जेक्ट को जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए ज्यादा। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। देखिए, एग्जाम में आपने सिलेबस कितना कंप्लीट करा है ये मायने नहीं रखता, आपने रिवीजन कितना करा है ये मायने रखता है। तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन करा है तो आपका एग्जाम जरूर से क्लियर होगा। आपको हर रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको बनाना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे, ऐसा मत करिएगा। फुल लेंथ मॉक आपको देने हैं, सेक्शनल टेस्ट भी आपको देने हैं। फिर आपको अपना एनालाइज करना है परफॉर्मेंस को, कि आपने कैसा किया, क्या गलती की, किस टॉपिक में आपका गलती हो रहा है। वो टॉपिक पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ज्यादा काम करना है। मान लीजिए कि कुछ एक टॉपिक है जैसे कि अरिथमेटिक का, मान लीजिए आपको कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व में, तो फिर से उसका जाके वीडियो देखिए, वीडियो के थ्रू अपना बेसिक्स क्लियर करिए दोबारा से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, होने लगेंगे। और आपको अभी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड पे नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करिए, स्पीड अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी, ठीक है। स्पीड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आएगी। और सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। आगे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक बात और है कि लोग बोलते हैं पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लो फिर मेंस की करना, लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा, दोनों साथ में लेके चलिएगा। प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता है। जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं सेम चैप्टर रहता है, बस वही हाई लेवल क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो जब आप प्रीलिम्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी का हाई लेवल क्वेश्चन भी साथ ही साथ लगाते चलिएगा, तो दोनों आपके साथ में प्रैक्टिस होती चलेगी। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स हमने पढ़ लिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगा लिया, हार्ड क्वेश्चन स्किप कर दिए, बाद में देखेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस आपको इसी साल देना है ना,
तो क्यों ना आप अभी जब पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी क्यों ना आप पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लगा ले, प्री मेंस सबका इजी और डिफिकल्ट सारा क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ये दिक्कत आएगी ही नहीं कि मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते, प्री क्वेश्चन बनते हैं, सारा कुछ बनेगा जब आप अच्छे से बनाइएगा। तो स्किप आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। रीजनिंग की बात करें तो पहले तो आपका सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको फोकस करना है ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, ठीक है, सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि आपको ज्यादा से ज्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करना है। हर रोज 10 सेट पजल का, 10 सेट सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है शुरू में आपको 4 घंटे 5 घंटे लगे, बट धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। तो आपको फोकस करना है मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सॉल्व करने का, साथ साथ वन लाइन और मिसलेनियस भी आपको सॉल्व करने, जैसे कि सिलॉक्स के 30 क्वेश्चन आपको हर रोज करना है, टेनी क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का 30 क्वेश्चन आपको करना है, ब्लड रिलेशन का 3 से 5 सेट, डायरेक्शन का 3 से 5 सेट और कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 5 सेट आपको हर रोज करना ही करना है। साथ ही साथ आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या आपको वर्ड बेस्ड सीरीज, नंबर बेस्ड सीरीज और बाकी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। प्री मेंस जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों साथ लेके चलना है, और साथ साथ आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे भी ध्यान देना है, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग स्किप करते हैं और एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 8 से 10 मार्क्स यहीं से आपके निकल जाएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग आप डे 1 से करना शुरू कर देंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छे से करिएगा। सारा आपको अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद क्वांट में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस क्या मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैंने बाकी वीडियो में बता रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर आपको अरिथमेटिक पे फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि अरिथमेटिक स्किप कर देते हैं। प्री में तो किसी तरह से काम चल भी जाए, बट मेंस में काम नहीं चलेगा आपका बिना अरिथमेटिक के। तो अरिथमेटिक का आपको अपना अच्छा खासा फोकस रखना है, हर एक क्वेश्चन के बनाना है, प्री लेवल मेंस लेवल सारे क्वेश्चन आपको इसके बनाने हैं, ठीक है। जितना हो सके पहले चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको लगाएं, ताकि आपको आइडिया होता चले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपको डीआई हर रोज सॉल्व करना है कम से कम 6 से 7 सेट, जिसमें कि आपका ग्राफ और केसलेट दोनों रहे, ठीक है। लोग केसलेट इग्नोर करते हैं, लेकिन केसलेट आपको लेकर चलना है, ठीक है। केसलेट भी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो ग्राफ और केसलेट दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। आप ऐसा कर सकते हैं 4 ग्राफ 2 केसलेट, या 5 ग्राफ 2 केसलेट 3 केसलेट, इस तरह से कर सकते हैं। और वन लाइनर्स आपको हर रोज करना है। क्या करना है वन लाइनर्स में? तो आपको अप्रोक्सीमेशन के एंड सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 60 क्वेश्चंस हर रोज करने हैं। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज हर रोज आपको 30 करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर रोज आपको 30 करना है। और साथ साथ आपको हर रोज कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, जिससे कि आपका स्पीड बना रहे। और कोशिश करें जब कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करें, पेन और कॉपी का आपको कम से कम करना है। इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगा, क्योंकि आपका माइंड आपके हाथ से ज्यादा स्पीड काम करता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो माइंड में कैलकुलेशन करने की हैबिट डालिए, अपने आप आपका सॉल्व करने का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपको हर रोज करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स। ये चीज आपको हर रोज एक बार देख लेना, नजर मार लेना इन चीजों पे, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश का क्या किया जाए? इंग्लिश का बहुत दिक्कत है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, फिर भी मेरा इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहा है। 8-10 नंबर ही आते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा क्या करें कि हमारे इंग्लिश के मार्क्स इंक्रीज हो जाए, इंप्रूव हो जाए? तो इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्रामर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ग्रामर आप पूरा एकदम बेसिक से हर एक चैप्टर पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करिए। फिर आपको 120 रूल से इसको रिवीजन करते चलना है, ठीक है। ये नहीं कि आपका ग्रामर कंप्लीट हो गया आप छोड़ देते उसे साइड में रख देते, ऐसा भी नहीं है। आप 120 रूल से प्रैक्टिस करिएगा, आपका होते चलेगा, ठीक है। फिर आपको अपना वोकेबुलरी पे फोकस करना है, वोकेबुलरी इनहेंस करनी है आपको। जहां भी कोई भी वर्ड दिखे, आपको उस वर्ड को एक बार गूगल करना है, उससे कोई सेंटेंस बनाना है। मान लीजिए आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें कोई एक इंग्लिश वर्ड यूज हो गया, तो उस वर्ड को तुरंत गूगल करिए, उसे कहीं पे लिख लीजिए, हाथ पे लिख लीजिए, ताकि बार बार उस पर ध्यान दें, वो वर्ड आपके दिमाग में आ जाए। रीडिंग पे फोकस करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग। बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा रीडिंग पे फोकस होना चाहिए आपका। तो जितना हो सके रीडिंग करिए। आप नॉवेल पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, आप कोई आर्टिकल पढ़िए। सपोज कि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, या आपको टेक में इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़िए। उससे होगा कि जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट वाला चीज है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, आप बोर नहीं होगा। एडिटोरियल में क्या होता है, शुरू में आप एडिटोरियल हो सकता है थोड़ा सा कम पढ़िएगा, एक एडिटोरियल हर रोज भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ पढ़ के स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते, जो आपका इंटरेस्ट है जिस टॉपिक में,
उस टॉपिक के आर्टिकल पढ़िएगा, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़िए, गूगल करिए, आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उस आर्टिकल को उस टॉपिक पे पढ़िए, उससे आपका इंग्लिश इनहेंस होगा। और उसमें जो भी आपको वोकैब्स मिल रहा है कॉपी पे लिख के रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। और मान लीजिए नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एक नॉवेल उठाइए, उस नॉवेल को पढ़िए, उससे भी आपका इनहेंस होगा रीडिंग स्किल, ठीक है। ये आपको आरसी में, क्लोज टेस्ट में बहुत जगह काम देने वाला है। और एक बार जब आपको हैबिट हो जाए पढ़ने की, तो आप एडिटोरियल भी डेली बेसिस पे कर सकते हैं, और जो भी इसमें वोकैब्स मिलेंगे उसे कॉपी पे लिख के रिवाइज करिएगा। और हर रोज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपको हर रोज हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको आरसी कम से कम 2 सेट हर रोज लगाना है, आपको क्लोज टेस्ट का 2 सेट हर रोज लगाना है, आपको फिलर्स के कम से कम 10 क्वेश्चंस करने हैं, आपको एरर्स करना है कम से कम 20 क्वेश्चन एरर्स के। और जो भी इसमें आपको एरर्स के जो भी नए कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, जो भी नया आपको एरर्स में लिखना दीजिए, जो भी इसमें आपको नए कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, जो भी नया रूल मिल रहा है उसे कॉपी पे लिख के रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। मैच द कॉलम आपको हर रोज करना है, ठीक है। पैरा जंबल्स आपको हर रोज करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको हर रोज करना है, वर्ड स्वैप आपको हर रोज करना है। तो हर रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। मैच द कॉलम कम से कम 3 से 5 सेट करिएगा। पैरा जंबल्स एक सेट भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो काफी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 से 5 क्वेश्चन करिएगा, वर्ड स्वैप के 3 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करिए। और आपको ऐसा नहीं करना है कि सेक्शनल मॉक जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, सेक्शनल मॉक तो आपको लगाना ही, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो जब आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो इसमें आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, उतने ही बनाइए। 0 बन रहे हैं, 0 ही बनाइए। पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करिए, नहीं समझ में आ रहा सबमिट कर दिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि 0 बनेंगे आपके, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आरसी के बन जाएंगे। तो जितना बन रहा है उतना ही बनाइए, तुक्का मत लगाइए। तुक्का लगाने की हैबिट ये होती है ना कि सपोज कि आपने सेक्शनल मॉक लगाया, फिर आप जब उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस आप इस तरह से करते हैं, ये क्वेश्चन सही हो गया छोड़ दो, ये क्वेश्चन सही हो गया छोड़ दो, ये गलत हुआ है इसको देखते हैं, ये मैंने स्किप किया इसको देखते हैं। सही वाले क्वेश्चन को आप देखते नहीं, जबकि वो सही वाला क्वेश्चन भी आपका तुक्के से सही हुआ था। तो तुक्का मत लगाइए। जब एनालिसिस करिए तो हर एक क्वेश्चन को जो आपने सही किया उसको भी एनालाइज करिए, जो आपने गलत किया उसे भी एनालाइज करिए, ठीक है। हर एक चीज को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। तो ये डिटेल में मैंने आपको पूरा प्लान बताया। अब बारी आती है करंट अफेयर्स की, जीए की। तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे करना है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि करंट अफेयर्स कब से करें, पुराने करंट अफेयर्स प्रीवियस मंथ के उठाएं या लेटेस्ट करते चला। देखिए इसका जवाब सीधा साधा है कि आप डेली करंट अफेयर्स करिए, ठीक है, जिस डेट में आपने शुरू किया उस डेट से। और साथ ही साथ आप प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स करते चलिए। मान लीजिए आप अप्रैल से करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अप्रैल का वीक वाइज करंट अफेयर्स करिए, वीक 1, 2, 3 ऐसे करके चारों वीक का करंट अफेयर्स करने के बाद फिर मंथली एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और डेली करंट अफेयर्स लगाइए, उसका क्विज भी लगा लीजिए डेली बेसिस पर, उसका रिवीजन होता चलेगा। जितना आप करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है, कम से कम आपको एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर्स आपको 3 से 5 बार रिवाइज कर लेना है, इस तरह से करना है, ठीक है। इससे आपका करंट अफेयर्स हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और कुछ दिन करंट अफेयर्स करने के बाद फिर बैंकिंग भी करना शुरू कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि डेली टारगेट्स क्या करें, कब से करें, कब आप डेली टारगेट्स ला रहे हैं। तो देखिए अगर आप ये चीजें खुद से नहीं कर पा रहे, खुद से अपना स्टडी प्लान नहीं बना पा रहे, तो मैं आपके लिए स्टडी प्लान बना देता हूँ। आपको हर रोज इसी चैनल पे अपडेट भी करूंगा मैं कि हर रोज क्या कैसे करना है, ठीक है। इस बार मैंने आपके लिए बहुत चीजें अलग सोच कर रखी है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क वाले कैंडिडेट के लिए। और जो सीरियस कैंडिडेट है वही इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। आपको जो मैं डेली टारगेट दूंगा, इस बार आप सोर्सेज फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। इससे होगा ये कि आपके पास जो क्वेश्चन रहेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं होने वाली है। जो लोग भटकते हैं कहां से ये टॉपिक का क्वेश्चन कहां से करूं, ये टॉपिक का क्वेश्चन कहां से करूं, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। सारा समाधान उसी में है आपका। उस एक चीज को आप ले लीजिए, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप रिजल्ट चाहते हो थोड़ा तो इन्वेस्ट करना होगा। और मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दिए, मेरा कोई कोर्स खरीदे, मैं कोई अपना कोर्स यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो टॉपर यूज करते हैं मैं आपको वो कोर्स सजेस्ट करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। और कोई ज्यादा महंगा 1000, 2000, 5000 का कोर्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। देखिए गाइडली ने लॉन्च किया है गाइडली बंडल पीडीएफ बी द नेक्स्ट बैंकर, ठीक है। टारगेट आपका आने वाले सभी बैंकिंग एग्जाम पर रहेगा, तो इससे आपका एसबीआई क्लर्क भी हो जाएगा। इसी से मैं आपको सारा टारगेट देने वाला हूँ, इसी बंडल पीडीएफ से, ठीक है। तो इससे आपको होगा ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये नहीं रहेगा कि मैं कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। इसमें आपको 50 डेली टारगेट्स मिलेगा,
हर रोज का, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शनल वाइज आपको पीडीएफ सारे मिलेंगे। इसी समय आपको मेन जो क्वेश्चन दूंगा यहाँ से और यहाँ से दूंगा। बिगनर स्पेशल क्विज भी आपको मिलेंगे, तो क्विज भी आपको करना होगा। आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिल जाएंगे, इसमें मेंस का भी सारा कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट जीए का पीडीएफ आपको इसमें मिलेगा। आपको स्कोर बूस्टर क्विजेस भी मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी आपको सेक्शन क्विज मिल जाएंगे अगर आप आरआरबी को फोकस कर रहे हैं तो। क्वेश्चन 1 लाख से ज्यादा इसमें मिलेंगे और सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट होंगे हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस तो 2999 है, लेकिन अभी गाइडली 377 में दे रहा है। बट अगर आप 20 सोल कूपन कोड यूज करेंगे, इस कूपन कोड को याद रखिएगा, 20 सोल कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपको और सस्ते में पड़ेगा। किस तरह से आप इसको ले सकते हैं मैं आपको यहाँ देखिए, ये टॉपर चॉइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपर्स इसको यूज करते हैं और मैं इसी से आपको टारगेट दूंगा, तो ये आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, गिव अवे के बारे में लास्ट में बताऊंगा, बट उससे पहले आप ये देखिए कि आपको कैसे ये परचेज करना है। मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले तो आपको अपना पीडीएफ कोर्स पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ कोर्स पे क्लिक करने के बाद 2025 का क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको जितना मंथ्स का आप चाहते हैं उतने मंथ्स का सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा 6 मंथ्स का लिए, बट मैं आपको 3 मंथ्स का लेकर दिखा रहा हूँ कि 3 मंथ्स में आप अगर चाहे तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे 20 सोल कूपन कोड लिखिएगा। ठीक है, इस पे अप्लाई पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, बैन। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलके 332 रुपीज का ही ये हो गया है। तो कितना सस्ता आपने देखा ये, तो ये आपके पास होना कंपलसरी है। ये लीजिएगा, जितना भी टारगेट्स मैं आपको दूंगा इसी से दूंगा, और जो भी अगर फॉलो करना चाहते हैं टारगेट्स या चाहते हैं क्वेश्चन की कमी उनको ना हो, तो ये कोर्स जरूर आप परचेस कर लीजिएगा। प्रीमियम पीडीएफ है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 20 सोल कूपन कोड लगाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब गिव अवे की बात करते हैं, तो गिव अवे में आपको यही प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स देने वाला हूं, इसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो इसका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मैं यहाँ से रिफंड कर दूंगा। आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन भी दिला दूंगा। ऐसे मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें, जो भी आपका होगा वो मैं रिफंड कर दूंगा। गिव अवे है, ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए इस चक्कर में, तो मैं आपको रिफंड भी कर दूंगा इसका पैसा। ठीक है, तो गिव अवे है ये। अब कैसे आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको हमारा सब्सक्राइबर होना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दूसरी चीज कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और तीसरा चीज कमेंट करना है आपको। कमेंट में लिखना है आई एम इन, या फिर मैं गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं या चाहती हूं। आप कुछ भी कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं जिससे कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएं, इनरोल हो जाएं। ठीक है, तो ये चीजें जरूर से करिएगा, तभी आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, तो इसका रिजल्ट तब अनाउंस होगा जब इस वीडियो पे या तो 500 लाइक्स या फिर 1000 कमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ही मैं इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा। जितना जल्दी आप करा देंगे उतना जल्दी मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को जरूर से परचेज कर ले। ये वाला कोर्स जो है इसको जरूर से परचेज कर लें आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। आशा करता हूं आपका हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। टारगेट्स कब से आएंगे आपका ये सवाल है, तो टारगेट्स जो है आपके मंडे से मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, मंडे से मैं आपके लिए डेली टारगेट्स लाने वाला हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई भी सवाल है आप कमेंट करके पूछिएगा, आपका हर एक सवाल पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका डाउट का भी वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। देखिए एसबीआई क्लर्क का डेडिकेटेड वाला ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सीरियस कैंडिडेट है तो। और अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, कॉमन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क का ग्रुप अभी मैं बनाऊंगा, उसके बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।